नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विसरा रिपोर्ट। विसरा रिपोर्ट क्या होती है? व्हाट इज़ विसरा रिपोर्ट? निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पहला सवाल, विसरा होती क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, certain internal organ of the body of the deceased are protected to find out the cause of death. It is called viscera. अगर किसी इंसान की संदिग्ध अवस्था में मौत होती है तो उसकी जांच करने के लिए, फर्दर जांच करने के लिए विसरा का सैंपल लिया जाता है। मतलब उस मृत इंसान की बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को टेस्ट करने के लिए प्रिजर्व रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी इंसान ने आत्महत्या की, सुसाइड की लटक के, मगर उसकी बॉडी को देखकर लगता है कि इस इंसान ने जहर लिया है क्योंकि उसकी बॉडी नीली पड़ गई है। या मान लीजिए कि अभी तक ये पता ही नहीं लगा कि इस इंसान ने सुसाइड किया क्यों है। उस केस में क्या होता है कि विसरा का सैंपल लिया जाता है। मतलब कि उसके बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाता है लैब में। भविष्य में उसकी टेस्टिंग की जाती है, केमिकल टेस्टिंग की जाती है, जिससे ये पता लगता है कि उस इंसान ने मरने से पहले क्या खाया था, कहीं उसे ड्रग्स तो नहीं दिया गया या कहीं उसने जहर तो नहीं लिया। इन सारी चीज़ों का जो खुलासा विसरा रिपोर्ट में होता है और ये फॉरेंसिक साइंस लैब में ही पॉसिबल हो पाती है। अब एक सवाल उठता है कि इंटरनल ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व की जा सकती हैं। तो लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, इसको आपका प्रिजर्व किया जा सकता है उस डेड बॉडी का विसरा रिपोर्ट को बनाने के लिए, विसरा रिपोर्ट की टेस्टिंग के लिए। और एक बात और याद रखिएगा कि विसरा के सैंपल कलेक्शन के वक्त कुछ कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। लाइक 100 ग्राम खून उस डेड बॉडी का लेना है, प्रिजर्व करना है, 100 ग्राम यूरिन प्रिजर्व करना है, 500 ग्राम लीवर प्रिजर्व करना है। और इस पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स मैंने बताए और जितने सैंपल मैंने बताए, ब्लड, यूरिन और लीवर, इनको सैचुरेटेड साल्ट सोल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में, दोबारा कह रहा हूँ, प्रिजर्व किया जाता है ताकि भविष्य में इसको एग्जामिन करके पता लगाया जा सके कि उस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी जो मृत्यु है वो अभी तक संदिग्ध है। और विसरा रिपोर्ट के आने के बाद लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है। और याद रखिएगा, विसरा को 3 ग्लास जार में स्टोर कर कर रखते हैं। 1 होल्ड ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम, एक जार में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। दूसरे में ब्रेन, किडनी और लीवर, और तीसरे में ब्लड रखा जाता है। फिर से बता रहा हूँ, विसरा में 3 ग्लास जार होती है। पहले जार में क्या रखते हैं? उस डेड बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम को रखते हैं। दूसरे जार में ब्रेन, किडनी और लीवर को रखा जाता है और तीसरे जार में उसके ब्लड को रखा जाता है। और दोस्तों, विसरा रिपोर्ट, विसरा का जो सैंपल होता है उसको प्रिजर्व करने के पीछे का एक रीज़न और होता है। मान लीजिए विसरा की रिपोर्ट आती है और उसमें निकल कर आता है कि ये जो इंसान जिसका ये विसरा है, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो एक नेचुरल डेथ है, उसने मरने से पहले किसी भी तरह का जहर या ड्रग्स नहीं लिया है। यूजुअली याद रखिएगा दोस्तों, पेट की थैली भी रखते हैं क्योंकि पेट की थैली से पता चलता है कि 24 घंटे पहले उसने क्या खाया था, कहीं उसे जहर तो नहीं दिया गया था, ड्रग्स तो नहीं दिया गया था। मान लीजिए विसरा की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट नेगेटिव आती है। जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है विसरा की, तो इसका मतलब होता है इंसान के साथ किसी भी तरह का उसको सस्पिशियस एलिमेंट नहीं खिलाया गया मरने से पहले, या उसने नहीं खाया। मतलब कि अगर विसरा की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, इसका मतलब कि जिस इंसान की डेथ हुई है, जिस इंसान का यह विसरा है, उसमें किसी भी तरह का ड्रग्स, किसी भी तरह का पॉइज़न नहीं पाया गया है, ठीक है। और लेकिन इस विसरा की रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। मान लीजिए कल को उसके जो परिजन हैं, जो जिस इंसान की डेथ हुई है, वो कहते हैं कि मैं इस विसरा रिपोर्ट को नहीं मानती, तो कोर्ट क्या करेगी? हमेशा कुछ विसरा, जब विसरा रिपोर्ट आती है तो 20% जो विसरा होता है उसको और प्रिजर्व करके रखा जाता है, मतलब फ्यूचर के लिए, ताकि कल को कोर्ट में, कल को अगर अदालत में ये बात उठती है कि ये जो विसरा रिपोर्ट है ये संदिग्ध है, ये गलत विसरा रिपोर्ट है, तो कोर्ट वो जो रिमेनिंग 20% विसरा बचा हुआ है लैब में, उससे
दोबारा विसरा रिपोर्ट करवा सकती है क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है। और दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ऐसा पुलिस को विसरा रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अगर मान लीजिए कोई इंसान सुसाइड किया है या किसी का मर्डर हुआ है उसका, और संदिग्ध है कि मर्डर हुआ है कि सुसाइड है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। विसरा की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी। विसरा की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को ये क्लियर हो जाएगा कि ये डेथ पॉइजन से हुई है या नहीं। देन देयर आफ्टर सीआरपीसी की सेक्शन 293, फिर से बता रहा हूँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 293 के तहत जो विसरा की रिपोर्ट होती है वो एडमिसिबल एविडेंस होती है कोर्ट में। मतलब उसको झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ, उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर विसरा की रिपोर्ट को चैलेंज किया गया तो जो रिमेनिंग 20% विसरा गए, फिर उसकी जांच करवाई जाती है या तो दिल्ली में, हमारे देश की बात कर रहा हूँ, या तो दिल्ली में, नहीं तो फिर हैदराबाद में। बिकॉज हैदराबाद में कहते हैं ना वैक्सीन कैपिटल ऑफ इंडिया है। हैदराबाद में इन सब से रिलेटेड काम बड़े अव्वल दर्जे के होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आज सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट आने वाली है और आज ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो पहली विसरा रिपोर्ट आई थी उसमें विसरा रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसका मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने ना ही किसी तरह का ड्रग्स लिया था मरने से पहले, ना ही किसी तरह का पॉइज़न लिया था। मगर हमारे देश की जनता ने कहा कि ये जो कलीना लैब है जिन्होंने ये विसरा रिपोर्ट बनाया था ये गलत है, इसे दोबारा री इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो सीबीआई ने विसरा की रिपोर्ट को जब दोबारा री इन्वेस्टिगेट कराया एम्स से, जिसका रिपोर्ट आज आने वाला है, आज क्लैरिटी मिल जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने मरने से मतलब सुसाइड करने से पहले या उनका मर्डर हुआ, ये तो अभी क्लियर नहीं है। क्या किसी भी तरह का ड्रग्स का एंगल निकल कर आता है उनकी बॉडी में, या किसी भी तरह का पॉइज़न या किसी भी तरह का सस्पिशियस कहते हैं ना कि एलिमेंट निकल कर आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को विसरा रिपोर्ट क्या होती है समझ में आया होगा। और अगर विसरा रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब है कि इंसान की बॉडी में जहर था या इंसान की बॉडी में कुछ ऐसा था जो कि संदिग्ध है। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कुछ नहीं है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, टेक केयर, गुड बाय।